Tomb Robbers got here first. तो इफ़ यू सी ये एम्प्टी हो गया, यहाँ पे टूम रॉबर्स आ गए, उन्होंने यहाँ से मम्मी चोरी कर ली. Did you know? Did the robbers take everything? So this is all about uh, Egyptian. Yeah? Now here we have first mummy. I don't really like mummies. Now, if you really want to go through, we can go through. This case is filled with fakes. All right, one minute, please. Now there are two kinds of fakes. The mummy's life in afterlife. The ancient kingdom of Egypt lasted for 3,000 years. A prayer for repose of the dead. So mummies believe that. Now this is the Book of the Dead. Guide to Afterworld. सिंस हमने ये अभी पढ़ा कि मम्मीज़ के बारे में बिलीव किया जाता था कि ये दोबारा ज़िंदा होकर उठ जाएंगे, तो ये बुक ऑफ द डेड है जिसमें डेड्स को बताया जा रहा है कि आप किस तरह वापस अपनी नई ज़िंदगी को अचीव कर सकते हो. नाउ सी ये उनके वो संदूक में यूजफुल चीज़ें डेड्स के लिए. ये अगेन फैमिली. ये उनकी डेड की स्टोरी. This is translated. That book is translated. So the Book of Dead is translated here, and when someone dies, they take all these useful things with them. These are the coffins जिसमें इनको रखा जाता था. अपनी मम्मीज़ को वो प्रिजर्व करके इन कॉफिन्स में रख देते थे. वो एक unwrapped mummy उधर. क्या देखता हूँ. Now again वो कॉफिन्स जिनमें मम्मीज़ को रखा जाता था ताकि जब वो उठे तो उनके लिए आसानी हो. ये इनके बॉक्सेस जिनमें इनकी सारी चीज़ें होती थी. अनदर कॉफिन. इजिप्शियंस की भी ज़िंदगी ज़्यादातर लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हुए गुजरती थी. ना लेट्स सी व्हाट्स इन. इसमें पैसे डाले हुए हैं जी, पता नहीं क्यों डाले हुए हैं लेकिन डाले हुए हैं. ना ये इनके खुदा, Mummies के जेवर. ये इनके मम्मीज़ के जेवर पहने हुए. ये अपनी जो बिलोंगिंग्स, ये एक ओरिजिनल मम्मी है जी जो कि इसके अंदर रखी हुई है, और ये उसके सारे जो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स थे जो कि मरने के बाद उसने अपनी नई ज़िंदगी में अपने साथ रखने हैं. नाउ हेयर अनदर डेड वन. ये ओरिजिनल मम्मी है जिसको उन्होंने प्रिजर्व किया था, और आज भी अगर आप देखें तो ये बच्चा पहचाना जा रहा है. तो एक्चुअली ये अनरैप्ड बॉडी ये आपको बता भी रहे हैं. फिर इनके फ्यूनरल सीन के लिए ये मुख्तलिफ जो एनिमल्स रखते थे. इनके एनिमल्स की अपनी एक वेटेज होती थी.
समटाइम्स वी बिलीव कि इनके कल्चर में ये हाफ नाउ here are the statues of men, pharaoh, statue of Osiris इनका god of forgiveness था। ये इनका रहमदिल किस्म का खुदा माना जाता था। Now ऑब्जेक्ट टेम्परेरी रिमूव हो गया जी यहाँ से। ये देखिए जी प्रिजर्व्ड मम्मी। तो ये मम्मीज प्लास्टर फेस जिनके ऊपर लग गया। ये देखिए जी अनदर मम्मी, एक और मम्मी, ये भी मम्मी, मम्मियाँ ही मम्मियाँ। ये भी मम्मी, वो भी मम्मी, नीचे भी मम्मी। नॉर्मली इनके पिरामिड के सेंटर में ये वाला बड़ा सा कॉफिन होता जिसके अंदर मम्मीज़ को रखा जाता। ख़ास तौर पे जो इनके किंग्स वगैरह होते उनके मम्मीज़ को पिरामिड के सेंटर में रखा जाता और ये कॉफिन होता जिसके अंदर मम्मी होती। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। उनकी गॉडेस। ओके स्पेल ऑफ क्योरिंग अ सिक कैट। अच्छा ये मम्मीज़ में जो कैट्स हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती थी। तो ये डिफरेंट बर्ड्स की मम्मीज़, इनके बर्डमैन भी बड़े मशहूर होते थे। ये मम्मीज़ ओरिजिनल हैं। डिफरेंट मम्मीज़। Village shrine were tended by local priests and priestesses। ये जी अब इनकी कैट गॉडेस कॉल्ड बस्टिट, ये उसका टेम्पल है जी जिसमें ये आके इबादत करते थे। Now this is the cat goddess। इजिप्शियंस की बोट, इजिप्शियंस की जो मेन पावर मानी जाती थी वो उनकी समुंदर पे हुक्मरानी थी। और थोड़ी देर पहले हमने मायंस की भी कश्तियाँ देखी और अभी ये इजिप्शियंस की कश्तियाँ देखें। ये उनकी मेन सोर्स ऑफ पावर था। नाउ हाउ टू मेक अ पिरामिड। पता नहीं कैसे बनता है जी, भारत बन गया। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पिरामिड्स कैसे बनते हैं, लेकिन आई थिंक दे हैव ट्राइड टू सॉल्व, लेकिन इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। US डॉलर पे भी कह रहे हैं जी हमने 1 पिरामिड डाला हुआ है, लेकिन हमें पता है जी कि ये जो साइन है ये और साइन है, ये तो इल्यूमिनाटीज़ का साइन है। बहरहाल ये आते नहीं थे ऐसी मान के नया हिंदू, इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी और को समझ ना आए। निकल आए। अच्छा ये इनके पत्थर जिनसे वो मुख्तलिफ वज़न चीज़ें नाप के वज़न करते थे। ये इनकी यूनिट्स हैं और ये तराजू जिनको। ओके ये इनके ऑर्नामेंट्स और इसमें आप देखें टर्काइज और
अकीक और ये डिफरेंट किस्म की स्टोन्स यूज़ किए हुए हैं, प्लेट्स, ये इनकी लैंग्वेज, दैट्स ऑल।